प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त कराएंगे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आएगी और इस एकादशी का महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है। वो सारी जानकारी आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब लगेगी और कब समाप्त होगी, द्वादशी कब से कब तक रहेगी, वो सारी जानकारी आप सभी लोग प्राप्त करें। 20 तारीख के लिए रविवार को 12:14 पर एकादशी लग जाएगी। दिन में 12:14 पर 20 तारीख रविवार को लग जाएगी और 21 तारीख सोमवार के लिए एकादशी 9:40 तक प्रातःकाल रहेगी और द्वादशी का पारायण करेंगे वो 7:06 से पहले कर लेंगे, क्योंकि द्वादशी मंगलवार को 22 तारीख को सुबह 7:06 तक ही रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए त्रयोदशी में पारायण नहीं करते हैं, द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। तो पारायण सुबह 7:06 तक कर लें। और एकादशी का व्रत 21 तारीख 21 जुलाई दिन सोमवार के लिए रोहिणी नक्षत्र में कामिका एकादशी का व्रत आ रहा है। यह बड़ा ही पावन है, क्योंकि भोले भंडारी शिवजी महाराज का यह महीना है, इसमें कहना ही क्या है। और एकादशी इस बार सोमवार के लिए, ऐसे भी सोमवार का बड़ा महत्व होता है और सोमवार के लिए एकादशी आ जाए तो बड़ा ही शुभ मानते हैं, इसलिए बड़ा अच्छा संयोग है। रोहिणी नक्षत्र है, इसमें सभी लोगों के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ में शिवजी भगवान की सेवा पूजा तो आप कर ही रहे हैं। यह एकादशी का बड़ा पावन पर्व है। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, श्री हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के 12 नाम हैं। 12 नामों से यदि भगवान का पूजन करें, तुलसी पत्र भगवान को निवेदन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये भगवान के 12 नाम हैं। इन 12 नाम से भगवान को तुलसी अर्पण करें, एक एक नाम लेकर के, और भगवान के लिए तुलसी दल निवेदन करें तो उसका अनन्य गुणा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के श्री हरि के पूजन से मिल जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है,
उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। देखो, इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक तो सूई हुई ब्याई हुई गाय का वर्णन है, दूसरा है कि जो गाय ब्या रही हो, जो सू रही हो, ऐसी गाय का यदि हम दान करते हैं तो अनन्य गुणा उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करे, उसको कभी भी भयंकर यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है और उसकी दुर्गति नहीं होती है। लालमणि, मोती, बैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर के भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन किया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है और स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है और आरोपित करने पर लगाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्राप्त उस तुलसी देवी को नमस्कार है। क्या लिखा है? या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिबंधिता निरशनी सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः, तस्यै तुलस्यै नमः। यह तुलसी का मंत्र है। जो मनुष्य तुलसी को दिन रात दीप जलाता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर के अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जला करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करते हैं, इसको पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम के लिए जाते हैं। यह एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोग एकादशी की कथा संपूर्ण सुना करें। संपूर्ण सुनने से ही इसका फल प्राप्त होता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए आप लोग कथा श्रवण करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।